नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, आगामी आपका एग्ज़ाम है वीडियो पटवारी, आपका लेखपाल। उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। देख भी लेते हैं दोस्तों आप लोगों की कितनी तैयारी है। उत्तराखंड के किस जिले में दोस्तों नारायण आश्रम स्थित है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों नर और नारायण आश्रम दोनों हैं। इसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ में सौर घाटी भी है, ध्यान रखिएगा, सौर घाटी भी है और पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 1960 में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो मुड़िया जो है दोस्तों बाजपुर, और बाजपुर कहाँ है दोस्तों? उधम सिंह नगर में है। सलोडदिया वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इच्छर देव ने की थी। ये प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन है कुछ। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह कब किया था? ये पर्वतारोही हैं और 24 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,550 मीटर है और नेपाल में यह माउंट एवरेस्ट चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बंधु जो समाचार मासिक पत्र है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, राम सिंह धोनी जी ने किया था। अगर ये पीडीएफ फाइल लेना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दूंगा। दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई जरूर याद करके जाना एग्जाम में। यहाँ पर पूछा जाता है, बढ़ता क्रम बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचाचूली। इससे पूर्व में भी मैं क्वेश्चन करा चुका, 6,904 मीटर है पंचाचूली। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दोस्तों कामेट पर्वत। यहाँ पे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नंदा देवी है। उत्तराखंड में मुदेड़ यानी कि मुनाड़ नामक आभूषण धारण कहाँ किया जाता है? देखिए, ये किया जाता है आपके कान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जितने भी आभूषण हैं आप एक बार जरूर देखिएगा, हमारी पीडीएफ पार्ट 4 में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। उत्तराखंड के परिक्षेप में गोला द्वीप यानी कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप किससे संबंधित है? ये गोला द्वीप क्या है, ये कढ़ाई द्वीप क्या है, ये तराजू द्वीप क्या है? देखिए, ऐसा बोलते थे कि जो लोग जिसने भी चोरी की है दोस्तों, उसका वजन जो है बढ़ावा होगा। क्या होगा? बढ़ावा होगा। और जिस पे भी शक होता था उसका वजन चेक किया जाता था। ठीक है, तराजू द्वीप में ये है। और कढ़ाई द्वीप में भी ऐसा ही था कि जिसको भी शक था कि हाँ इसने चोरी की है, उसके उबलते तेल में उसको डाला जाता था। अगर जल गया तो समझ जाइए उसने चोरी की है, और यदि नहीं जला तो समझो उसने चोरी नहीं की है। इस प्रकार के कुछ बेफालतू की यहाँ पर प्रथाएं थी उत्तराखंड में, और ये नेपाल सरकार की उस समय देन थी, यानी कि गोरखा शासनकाल की। नेक्स्ट है दोस्तों, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल जनसंख्या कितनी है? ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी न किसी पूरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो रटते रहें फटाफट। 9.42 लाख है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 50% कर दिया गया है। यह विधेयक दोस्तों 2008 में पारित हुआ था। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था किस समय शुरू हुई थी? तो सन 1815 में हुई थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार तैयारी कीजिएगा हमारे नोट्स के साथ, फिर बताना दोस्तों तैयारी वास्तविकता में कितनी अच्छी गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, सन 1972 में। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? केदारनाथ है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और यहाँ पर ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है, केदारनाथ में। हल्द्वानी नगर स्थापित किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्द्वानी जो शब्द आया था वो हल्दू नामक पेड़ के कारण इसका नाम हल्दू यानी कि हल्द्वानी पड़ा था। ये कमिश्नर थे उस समय के ट्रेल। हेनरी रैमजे कुमाऊं के कब शासक नियुक्त हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी रैमजे के सारे क्वेश्चन आप इजीली पढ़ सकते हैं हमारी पीडीएफ पार्ट 4 में। 1856 में शासक नियुक्त हुए थे हेनरी रैमजे कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हेनरी रैमजे। और गढ़वाल के सबसे पहले कमिश्नर थे गार्डनर, ध्यान रखना। गढ़वाल में किस वंश का शासन
सबसे अधिक रहा। अलग अलग शासन रहा, चाहे वो पाल वंश हो, कत्यूरी वंश हो, कठोर वंश हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रहा दोस्तों पवार वंश। पवार वंश के सबसे पहले राजा कौन थे, कमेंट करके जरूर बताएं। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना कब हुई थी? सन 1902 में हुई थी। महादेवी भटनागर ने इनकी स्थापना की थी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने भाई और बहनों के बीच दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, स्टेटस पर जरूर लगाइएगा। अच्छा लगता है दोस्तों, किसी का भला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? तो अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। तो चंद राजाओं द्वारा बनाया गया था। चंद वंश के सबसे पहले राजा कौन थे? ध्यान रखना, सोमचंद थे, जो गुजरात से यहाँ पर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है बोराडी का मेला लगता है। बोराडी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछाता है आपके। पिथौरागढ़ में। थल मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन हुआ था, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, कब आयोजित हुआ था? तो 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। देखिए कितना सॉलिड क्वेश्चन है, ये भी हमारी पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। कैटलॉग प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन में 1893 और 95 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणिका नामक जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये मोलाराम तोमर मोलाराम द्वारा। और ये एक चित्रकार हैं। कौन है? चित्रकार हैं, जो पृथ्वीपति शाह के काल में देहरादून में सर्वप्रथम आए थे। और ये क्यों आए थे? ये जो दारा सिक्को का लड़का था सुलेमान सिक्को, वो भागकर, एक ऐसा मुगल बादशाह जो भागकर देहरादून आया था औरंगजेब के डर से, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर वो किसको लेकर आया था साथ में? मोलाराम को, मतलब इनके चित्रकार को लेकर आया था। उत्तराखंड में चेतु व माणुक कौन थे? वही है दोस्तों, ये चेतु और माणुक इनके परिवार के ही हैं, चित्रकार थे। नेक्स्ट है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूरी। मसूरी का एक क्वेश्चन और आता है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गन हिल है। कौन सी चोटी है? गन हिल है। 7 चोटियां हैं, कमेंट करके बताएं कौन कौन सी चोटियां फेमस है मसूरी की, आप घूमे भी होंगे। निम्न में से सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य जिला है? हरिद्वार है, सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं, पल एक निर्वाचित होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की जो सहायक नहीं है वो है आपकी एकमात्र नदी दोस्तों सोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? चंद राजाओं में जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था वो ज्ञानचंद ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पता होना चाहिए सोमचंद का टाइम पीरियड कितना है, अभयचंद का कितना है, वीरचंद का कितना है, ज्ञानचंद का कौन है कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप हमारी पीडीएफ पार्ट 4 में आपको और पार्ट 1 में भी आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। जोनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? महासू जो देवता मंदिर है वो देहरादून में है। जोनसार भाबर क्षेत्र जो है देहरादून क्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। और जोनसार एक प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड में जो है 5 जो है कितनी है अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से है। वैसे यहाँ पर 65 अनुसूचित जनजाति है। तो जागड़ा मेला लगता है आपका देहरादून जिले में। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन है? तो सत्य प्रसाद रतुड़ी जी हैं। वीडियो कैसी लग रही है फटाफट करके जरूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। बायोडीजल एक प्रकार ये पौधा है, इसके फूल को एक प्रकार के पीड़ कर यानी कि पीस कर वहाँ पर एक प्रकार का डीजल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बायोडीजल। ये एक प्रकार का पौधा है जिसका नाम है जेट्रोफा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी जेट्रोफा का नाम हिंदी में भी आ जाता है जिसका नाम है रतन जोत। कभी का आप कंफ्यूज हो जाए, जैसे सितारा मछली आ जाए और स्टार फिश आ जाए। आप स्टार फिश तो जानते हैं, सितारा मछली बात एक ही है, जेट्रोफा बोल दे या रतन जोत बोल दे, कभी कभी क्वेश्चन में आए हुए हैं पेपर में ना। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तरकाशी जिले में है और उत्तरकाशी जिला बना सन 1960 में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आपको वीडियो मिल रही है दोस्तों आपकी तैयारी देखने के लिए, तो नोट्स सभी खरीदना फिर बताना तैयारी, ठीक है। क्लासेस भी चल रही है ऑनलाइन, क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।